Hallelujah. 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 चलो खुदा का शुक्र। इससे पहले कि हम आज की कलाम की तरफ जाएं, खुदा का बेटा हालेलुया वयस्रम सच्चा है और वो तेरे शहर को महफूज करेगा। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक आज इस बात पर गौर करेंगे कि जिन प्रकार के पीछे हम भागते हैं उन प्रकार को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। कलामे अक़दस रब्बना ज़ुल जलाल यसु अल मसीह का फरमान है कि सच्चाई को पहन लो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। सच्चाई क्या करेगी? आजाद करेगी। हम बरकतों को गुलामों की तरह नहीं बल्कि हाकिमों की तरह, किन की तरह? हाकिमों की तरह तब हासिल कर सकते हैं जब उसके कलाम को सच्चाई से अपनी जिंदगी में लें। जब उसके कलाम को सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी में लें। कलामे अक़दस में से मैं बहुत दफा इस बात का इज़हार करता हूँ, लेकिन रात जब मैंने ये बात मेरे ज़हन में हुई जो आपसे आज शेयर करने को हूँ, जो कलाम खुदावंद ने बख्शा है, बहुत कम ऐसा होता है कि हम दायकी के बारे में कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं और बहुत सारे मुझ जैसे आदमी इस बात से भी घबरा जाते हैं कि कलीसिया की सोच कहना कि लोग दुनियावी तौर पर सोचते हैं अपनी बरकत के लिए नहीं बल्कि खादिम के ऊपर नुक्ताचीनी के लिए सोचते हैं। रात मैंने काफी रिसर्च की, इससे पहले भी देखा कहीं भी दायकी से हटकर कोई हुक्म नहीं है। कहीं भी दायकी से हटकर कोई हुक्म नहीं है। आज खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ रजू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा अपनी ही कलीसिया से। जो लोग जो इस जमात में मौजूद घराने अपनी कमाई में से दायकी निकालते हैं। मैं हफ्ते में एक दफा, 15 दिन में एक दफा उन घरों पे जाता हूं। शहर कोई मुश्किल शेयर की जाती है, लेकिन निजी हालात वो जानते
की गवाही आपके सामने पेश करूंगा और वो जब खड़े होने को बताएंगे कि मेरी इससे पहले इस मामले में उनसे कोई बात नहीं हुई, मैंने उनको तैयार नहीं किया। सबसे पहले मैं चाहूंगा सिर्फ चंद 2 लोगों की शहादत चाहूंगा। एल्डर साहब से खड़े हो जाएं। जब से इन्होंने अपनी कमाई में से दान यकीन निकालना शुरू की है, इनकी कमाई, इनके घर के हालात किस तरह चल रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आप सबको मेरा सलाम और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के खादम की कि खुदा ने हमें इस लायक बनाया। हम इस लायक ना थे, उसने हमें इस लायक बनाया कि आज जो इस पुरपट पर खड़े होके गवाही शेयर कर रहे हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा गवाही शेयर करने के लिए, ये खुदा उनका बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। मैं पिछले 2 साल पहले, आप यकीन नहीं जानेंगे कि हमेशा मैं मुश्किल में फंसा रहता। हमेशा सैलरी आने के तीसरे दिन या चौथे दिन मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता। मैं आपको आज बताता हूँ कि मैं पिछले जब से मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, तब से मैंने दाया की कभी भी हर मंथली कभी पूरी नहीं ली। अपनी सैलरी जो खुदा ने मुझे अच्छा रोजगार बख्शा, वो कभी भी मैं सैलरी की दाये की पूरी नहीं ली। पिछले सालों में ऐसे ही गुजरता रहा। खुदा के खादम भी मुझे कुछ नहीं कहते, कभी ना कहते, फिर भी मैं शर्मिंदा। जब भी किसी को कहते, मैं अपने आप में ही शर्मिंदा हो रहा हूँ। पिछले साल की बात है, जब हमने ऐड किया, मेरी और मेरी मिसेस ने घर पर, हम जब भी सैलरी लाते हैं हमारा फिर भी पूरा नहीं पड़ता। फिर भी 8 से 10 हज़ार रुपए की हमें जरूरत रहती है कि कहीं से 8-10 हज़ार रुपए मिल जाए, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी वो पैसे पूरे होते हो। क्यों? क्योंकि हम खुदा के घर में नहीं देते थे सही तरीके से। कभी दे दिए, कभी 1000, कभी 500 दे दिए, नहीं तो 2-3 दिन मैंने दिए ही नहीं। पर खुदा के खादम जब भी लोगों से कहते, पर मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ। मुझे तो नहीं कहते, पर फिर भी मैं शर्मिंदा होता। जब आप लोगों को कहते या कलीसिया को कहते, मैं फिर भी शर्मिंदा हो जाता। फिर हम दोनों ने दुआ की और अहद किया कि कुछ भी हो जाए, हम खुदा के घर में खुदा का हिस्सा जरूर देंगे। और आज वो हिस्सा देने का ये फायदा है कि आज वो ही सैलरी, वो पैसे हैं जो खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ, उसके नाम की सताइश करता हूँ कि खुदा ने मुझे इस लायक बनाया कि कभी ना कभी मेरी जरूरत, हमेशा जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो खुदा क्या करता है, हमेशा मुझे मुहैया करता है ऐसे काम, ऐसी जरूरत वो पूरी कर देता है अपने लोगों के वसीला से। कि मैं आज खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। वही सैलरी, वही सब कुछ है, पर खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। गवाही देता हूँ कि जब भी आप देख कर तो देखें, खुदा का वादा है, आप देख कर तो देखो, मुझे आजमाओ कि मैं कैसा तुम्हारा गयूर खुदा हूँ। आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इसके लिए। हालेलुया। इसके बाद एक जिंदगी और है। भैन भावे सिर मारे तो भावे चुप रहे, लेकिन मैं को आप छुड़ा गया। मैनू नहीं पता कि घर का निजाम किवें चल रहा है, लेकिन मुझे जो खुदा दिखा रहा है उसके लिए ये मैं उनके हाथ में दूंगा। जब से आप दाया की दे रहे हैं, आपके घर का निजाम किस तरह चल सबको हम पहले भी हथिया देते थे, लेकिन जितना काम के ऊपर नहीं देते थे। लेकिन मेरी बड़ी लड़का बेटी
कैसे चल रहे हैं? हालात भी शुक्र है खुदा का बहुत अच्छे हैं। पहले भी अच्छे थे, अब उससे एसी भी लगा हुआ है, जो मैं जाना वहाँ से ठंडे कमरे को निकलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा के नाम को जला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम की तरफ आएंगे और इसी बात को सीखेंगे कि खुदा आज हम सबसे किस तरह हम कलाम कर सकते हैं। हालेलुया, Lord, hallelujah. In the name of Jesus. खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम है। मैं यकीन सिर्फ रुपए पैसों की नहीं है, मैं यकीन आपके बदलों की है, मैं यकीन आपके घरानों की जिंदगियों की है, मैं यकीन मखसूसियत में आती है। और आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे जो लोग मखसूस कर दिए गए, जो लोग मखसूस कर दिए गए, जो मखसूस हुए। दायिकी के साथ साथ इस वक्त को भी सीखेंगे कि मखसूसियत वाले लोगों के लिए खुदा क्या फरमाता है। अहबार, पुराने अहदनामे में से अहबार की किताब उसका 27 बाब और 28वीं और 29वीं आयतें मुकद्दसा पढ़ेंगे। मुबश्शिर डैनियल से दरख्वास्त करूंगा कि वो खड़े हों और खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ें। 27 बाब अहबार की किताब 27 बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयतें मुकद्दसा। कुरान के जिंदा और पाक कलाम में कुछ यूं मज़मून है, तू जो कोई मखसूस की हुई चीज जिसे कोई इंसान अपने सारे माल में से खुदावंद के लिए मखसूस करे, ख्वाह वो उसका आदमी या जानवर या मवेशी, जमीन हो मोरसी जमीन हो, बेची ना जाए और ना उसका फिदिया दिया जाए। हर एक मखसूस की हुई चीज खुदावंद के लिए निहायत पाक है। अगर आदमियों में से कोई मखसूस किया जाए तो उसका फिदिया न दिया जाए, वो जरूर जान से मारा जाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम ने हमने पढ़ा सुना, तो भी कोई मखसूस की हुई चीज जिसे कोई शख्स अपने सारे माल में से खुदावंद के लिए मखसूस करे, खुदा वो उसका आदमी या जानवर या मोरसी जमीन हो, बेची ना जाए और ना उसका फिदिया दिया जाए। और हर एक मखसूस की हुई चीज खुदावंद के लिए नहायत पाक है। अगर आदमियों से कोई मखसूस किया जाए तो उसका फिदिया नहीं। जो मखसूस हो जाता है उसकी फिदिये से जान नहीं छूटेगी, उसकी हदिये से जान नहीं छूटेगी। कलामे खुदा में लिखा है, क्योंकि मखसूसियत के वक्त में जब हम सर झुकाकर अपने माथे पर पाक तेल को उंडेलते हैं, पाक तेल को लेते हैं जो पाक करता है, तो उस पाकीज़गी को कायम रखना हर हाल में हम पर लाजिम है। हालेलुया, हालेलुया। सो मखसूस की हुई चीज का फिदिया नहीं कि मैं ये नहीं कर सका लिहाजा मैं अब ऐसे कर लेता हूं, मैं इतना हदिया दे देता हूं, मैं इसका फिदिया दे देता हूं, मैं इसके लिए जुर्माना अदा, आम जुबान में मैं इसके लिए क्या करता हूं, जुर्माना अदा कर देता हूं। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक जब पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं, सो आदमी की मखसूसियत के लिए देखेंगे। इससे पहले दायिकी पर गौर करेंगे कि कहां कहां आज जो लोग दायिकी से बागी हैं
उनके लिए खुला चैलेंज है कि वो किताब मुकद्दस में से इससे हटकर अगर तालीम है, बहुत सारे लोग नए ऐदनामे की चंद एक आयात को सामने रखते हुए जबकि कलाम को पूरे तरीके से जानने की कोशिश नहीं करते, चंद लफ्जों पर अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं, लेकिन जो खुदा की सच्चाई है उसे फंसे पुस्त डाल देते हैं। सबसे पहले दो दमड़ियों वाली कहानी जो है, जो रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह शेयर करते हैं, कितने लोग जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दो दमड़ियों की हकीकत क्या है? क्या उसने 100 दमड़ियों में से 2 दमड़ियां दी? क्या उसने 10 दमड़ियों में से 2 दमड़ियां दी? यानी कि 100 रुपए में से 2 रुपए दिए या 10 रुपए में से 2 रुपए दिए? जब कलामे खुदा को हम देखते हैं, जब उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो उस बुढ़िया के पास घर में, बाहर, जेब में, गले में वही 2 दमड़ियां होती हैं जो वो उस गले में डाल देती है। अब अगर दोपहर में वो हैकल में गई है तो शाम का खाना कहां से खाएगी? ये नहीं सोचा उसके पास जो कुछ था वो 2 दमड़ियां ही थी और उसने उठाकर उस गले में डाला। तब खुदावंद फरमाता है कि जो दायकी देता है मायूसी के साथ, मजबूरी के साथ, काहिन का मुंह बंद करने के लिए, चर्च में अपना नाम करने के लिए जो दायकी देता है, उससे मुबारक ये बुढ़िया है जिसने अपना सब कुछ गले में डाल दिया। इसे लोग बहुत मुख्तलिफ तरीकों से लेते हैं, लेकिन मैंने शार्ट आपके सामने इस बात को शेयर किया कि वो 2 दमड़ियों की असल हकीकत क्या है। उसके पास वही 2 दमड़ियां होती। सो इससे हटकर कलामे खुदा के अंदर कहीं भी दायकी से हटकर बहुत सारे लोग इस बात को यूं लेते हैं कि ये तो जी शरीयत में हुक्म था। ये किस में हुक्म था? शरीयत में हुक्म था। और हम तो फजल के दौर में हैं। हम पर तो यीशु ने हमें तो मुफ्त फजल दिया है। तो शरीयत में क्या फजल दायकी से मिलता था? क्या ख्याल है? शरीयत में फजल दायकी से होता था, इसलिए दायकी भी मुख्फी नहीं है। कलामे खुदा में पुराने अहदनामे की चंद एक आयत आपके सामने रखूंगा। पैदाइश 14 बाब उसकी 20 आयत। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। किया उसने दुश्मनों को उसके हाथ में। तो इब्राहिम के पास जो कुछ था, जो कुछ उसके हाथ लगा, उसने सब चीजों में से 10वां हिस्सा उसके लिए निकाल दिया, जिस खुदा ताला ने उसके दुश्मनों को उसके हाथ में किया। क्या खुदा ने यहाँ वर्ल्ड बैंक तो नहीं दिया इब्राहिम को? खजाना तो नहीं दिया था? बात हो रही है कि उसने खुदा ताला ने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। और जब उसको दुश्मनों पर फतह हासिल हुई, जब दुश्मन उसके हाथ में हो गए, तो उसने हर चीज का, सब चीजों का क्या किया? 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर दिया। मैं अक्सर कभी और थोड़ा हिचकिचा भी जाता था इस बात के ऊपर कि अगर एक घर में 2 तनख्वाह 3 तनख्वाह है
तो उस घर को ये कहते हुए मैं हिचकिचाहट महसूस करता था, लेकिन आज खुदा के जिंदा कलाम में दुश्मन हाथ में आए और हर एक चीज का, जानवर, तेल, मैं, इनाज, हर एक सब चीजों का उसने 10वां हिस्सा किसके हुजूर दिया। चाहिए तो ये था जैसी सोच आज हमारी है, चाहिए तो ये कि दुश्मनों में से बस 10 लोग खुदा को दे देता, यही होना चाहिए था ना, क्योंकि खुदा ने उसको दुश्मन उसके हाथ में किए थे। लेकिन इब्राहिम का अमल क्या था कि उसने इनाज पर, भेड़ बकरियों पर, ऊंटों पर, हर चीज के ऊपर उसने दाई यकीन दी। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम, बहुत दफा हम दाई यकीन के बारे में मुनफरद सोच रखते हैं। हम सोचते हैं कि पादरी दाई यकीन खा जाता है। मैं इस बात को सीखता हूं और आप पर अबे करता हूं। आप दाई यकीन देते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। पादरी अगर दाई यकीन खा जाता है सिरे से, तो उसका जवाब उसको देना है। आप दे रहे हैं, उसकी बरकत खुदा आपको देगा, पादरी को नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 2 जिंदगियों की गवाही आपके सामने इसलिए शेयर की। मैंने बहन परवीन को जब मैं नाम लिया, वहीं से सर मार रही थी ना, मैंने कहा ये तो होना ही है, क्योंकि ये जिंदा कलाम की गवाही है, ये जिंदा कलाम की गवाही है। खुदा वसीले उठा खड़े करता है, खुदा माहौल बनाता है। जिस चीज के पीछे आप भागते हैं, वो चीज ऐसा माहौल बनेगा, ऐसा वसीला बनेगा कि वो आपको भाई राशिद के वसीला मिल जाएगी। किसके वसीला मिल जाएगी? क्योंकि खुदा इसे इस्तेमाल करेगा। आपको उसके पीछे भागने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत, मायूस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जब आप दाई यकीन देते हैं, तो खुदावन उसकी बरकत आपको देता है, ना कि काहिन को, ना कि किसी और को। वो बरकत आप ही के घर जाती है, क्योंकि आपके घर से, आपके हक से निकलता है। जब इब्राहिम दुश्मनों के बदले हर चीज, सब चीजों का उसने 10वां हिस्सा खुदा ताला के हजूर दिया, तो आज भी कौमे इब्राहिम के नाम से बरकत मांगती है। हालेलुया, हालेलुया। कौमे इब्राहिम के नाम से बरकत मांगती है, कौम नहीं, कौमे। गिनती 18 बाब उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा से कुछ यूं मरकूम है, जिक्र यूं है कि लावी के घराने को मुकर्रर किया जाता। अब ये जो पादरियों के ऊपर थोप दिया जाता, मैं उसकी बात आपसे शेयर करने लगा हूं। लावी के घराने के ऊपर इस बात का जिक्र है गिनती की किताब में। खुदावंद फरमाता है कि लावी का घराना जो है, जो माल, जो हदिया, जो दायकी आप देते हैं, वो लावी के घराने का रोटी पानी किससे चलेगा? उसी दायकी से चलेगा, उसी दायकी से चलेगा। अगर कोई शुबे वाली बात हो तो गिनती 18 बाब उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा से घर जाकर पढ़ लीजिएगा। खुदावंद फरमाता है कि जो हदिया तुम देते हो, जो हदिया तुम खुदा ताला के हजूर देते हो, लावी का घराना जो काहिन करार दिए गए, लावी का घराना उसी से चलेगा। लेकिन साथ बता दिया गया कि इस्राएल के, यहूदा के घराने में, यहूदा की जमीन में लावी के घराने का कोई हिस्सा नहीं है। लावी के घराने का कोई हिस्सा नहीं है। मैं ड्यूटी अंजाम देता हूं और खादमीन जो नौकरी करके खिदमत करते हैं,
यकीनन ऐसा नहीं कि सारी दायकी को खुद ही खाया, लेकिन जो सच्चाई के साथ 24 घंटे खुदा का मुलाजिम है, जो सच्चाई के साथ खिदमत को 24 घंटे की सर्विस देता है, उसका खर्चा पानी, उसके घर की रोटी, उसके घर का कपड़ा, उसके घर की जरूरत इसी दायकी में है। हालेलुया, हालेलुया। सो इस गुमान को अपने जहन से निकाल दें। काहन के घर का निजाम दायकी ही से चलता था, ये हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक। मैं उन शको शबात के लिए ये आया कलाम आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप खुदा के कलाम को सच्चाई से हर एक चीज का 10वां हिस्सा, मैंने कहा कि 2 से 3 तनख्वाह आती है, मैं क्या तकरीबन पास्टरान पादरी खादिम इस बात से घबरा जाते हैं कौन फायदे तेनों मुंडे नौकरियां ते ने, चौथा आप ही काम करता है, उन्हें किमें क्या जावे कि चमा तनहावां दे विचों दायकी काटे। लेकिन कलाम का यही फरमान है कलाम खुदा में कि हर चीज का 10वां हिस्सा। हम जानवर नहीं पाल रहे, हम बैल गाय नहीं पाल रहे, हम ऊंट नहीं पाल रहे, हम भेड़ बकरियां नहीं पालते, लेकिन उसके इवज हमारे घराने के अगर 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग अगर बरसरे रोजगार हैं, तो उन बरसरे रोजगार लोगों में से, उनकी तनख्वाहों में से दायकी निकालना आप पर फर्ज और लाजिम है। सो कलाम खुदा के मुताबिक इसी तरह इस इसना 14 बाब और उसकी 22वीं आयते मुकद्दसा से लेकर 28वीं आयते मुकद्दसा तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तू अपने गल्ला में से जो साल ब साल तेरे खेतों में है दायकी देना, हर चीज पर, जानवर पर, परिंदे रखे हुए हैं तो उन पर, हर चीज पर क्या करना? दायकी देना। खुदा कहीं भी इस बात को हमसे दूर नहीं रखता कि हम इस बात को समझ ना सकें। मैंने आपके सामने एक चैलेंज के तौर पर बात रखी है कि अगर नए ऐदनामे में, पुराने ऐदनामे में दायकी से हटकर अगर किसी के पास कोई कलाम है तो वो जरूर शेयर कर सकता है, अब नहीं बाद में कर ले, ताकि मैं भी सीख लूं और आइंदा इस तरह का कलाम शेयर ना किया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि खुदा का जिंदा कलाम सच्चाई का कलाम है। हालेलुया। इसी तरह नहमिया 13 बाब की 12वीं आयते मुकद्दसा, तब सब अहले यहूदा ने अनाज और तेल का, मैं और तेल का 10वां हिस्सा खजानों में दाखिल करवाया। खजानों में मैं, अनाज, और तेल, क्योंकि यही जरिया माश था उस वक्त लोगों का। और जो जरिया माश आज है और जो जरिया माश उस वक्त था उसके मुताबिक दायकी, और जो जरिया माश आज हमारे पास है उसी के मुताबिक दायकी है। और आज हमारे पास जरिया माश ये है कि हम नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, कारोबार करते हैं, और यही हमारा जरिया माश है। ना खेती बाड़ी है, ना जनक है, और लेकिन जो हमारा जरिया माश है उसमें से दायकी निकालना लाजिम है। हालेलुया। खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से एक हवाला 2 करंथियों उसके 9वें बाब की 6ठी आयते मुकद्दसा से पढ़ेंगे। 2 करंथियों 9वें बाब की 6ठी आयते मुकद्दसा।
बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अब बुआई कटाई ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम क्या है? नौकरी करना और तनख्वाह हासिल करना। ये बुआई कटाई के साथ के मुतबादिल हमारे पास क्या मसलिया माश है? नौकरी करना और तनख्वाह हासिल करना। अब जब उसमें से मैंने जो इन दो घरानों की गवाही आपके सामने रखी, इसलिए रखी कि इस बात को क्लियर किया जाए। इसी दूसरा ग्रंथियों के कलाम को सामने रखते हुए मैंने इन दो जिंदगियों के दो घरानों की गवाही आपके साथ शेयर करवाई कि जब थोड़ा बोते थे तो थोड़ा काटते थे, लेकिन जब ज्यादा बोया तो ज्यादा काटना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर एक ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे, ना डरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो बात आपके साथ शेयर की गई है ये दाई यकी से हटकर है। ये दाई यकी से हटकर है। जो हदिये नजराने दाई यकी के अलावा हैकल में जाते थे, जो हदिये नजराने दाई यकी से हटकर अपनी खुशी के साथ खुदा के घर में लाए जाते थे, ये उनके ऊपर बात है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। और खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है? अजीज रखता है। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। मायूसी के साथ नहीं, मजबूरी के साथ नहीं, लाचारी के साथ नहीं, पादरी की बात को सामने रखकर नहीं, कलीसिया को देखकर नहीं, आस पड़ोस को देखकर नहीं, बल्कि खुदा के कलाम को सामने रखते हुए खुशी के साथ। जिस तरह के बहन प्रवीण ने इस बात को शेयर किया कि हमारे घर में किस तरह बात हुई और किस तरह ये दाई यकी की तरफ आए। इसी तरह एल्डर साहब उन्होंने इस बात को शेयर किया कि किस तरह घर में बात हुई, मशवरा हुआ, और किस तरह वो दाई यकी की तरफ आए। लेकिन जब दाई यकी की तरफ आए तो घर का निजाम, घर की जरूरतें किस तरह पूरी होना शुरू हो गई। इसी तरह इन दोनों घरानों की गवाही आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपका दिया हुआ रायगा नहीं जाएगा। और यकीनन मैंने जो आपसे बात शेयर की, आप या कोई भी किसी भी चर्च से जो वास्ता रखता है, आप पादरी की तरफ मत देखें कि वो खा जाता है। चर्च के निजाम को देखें कि चर्च का निजाम किस तरह चलता है, चर्च की जरूरियात किस तरह पूरी होती है, चर्च में खर्चा क्या है। लेकिन आपने इन सब चीजों को सामने रखकर नहीं, बल्कि खुशी के साथ खुदा के हजूर देना है। और जब आप खुशी के साथ देते हैं, मैं थोड़ी सी बात एक और शेयर करना चाहूंगा भाई असलम के लिए। घर से दाई यकी अलग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये अपने हाथ की कमाई में से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और यकीनन खुदावंद इनको बरकत दे रहा है। वरना मैं एक दिन अगर 100 रुपया राशन में दे देंगा ना, तो दूसरे दिन मैं सोचांगा कि यार 100 रुपया मेरे अपने काम क्यों ना आवे। एक दिन अगर
50 रुपए दे देंगा ना तो दूसरे दिन मैं सोचूंगा कि 50 रुपए का दूध ले आके चाह क्यों ना बनाई जाए। ऐसा है कि नहीं है? इस तरह नहीं, बल्कि खुशी के साथ। किस तरह? खुशी के साथ। और जब आप खुशी के साथ देंगे तो खुदा भी अपने बरकत वाले हाथ को 10 गुना आपकी तरफ बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम नहीं देते, जब हम नहीं देते, तो जिस तरह के एल्डर साहब ने इस बात को शेयर किया कि जब दाइया की नहीं दी जाती थी तो क्या पोजीशन है। आए मुलाकी की किताब उसके 3 बाब की बात में से देखेंगे, तीसरा बाब, तीसरे बाब की नामी आयते मुकद्दसा से लेकर 10वीं आयते मुकद्दसा, बल्कि 11वीं आयते मुकद्दसा, नामे बाप से लेकर, बस तुम सख्त मलाऊन हुए क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। क्या किया? ठगी की, धोखा कीता मेरे नाल। किवें? चर्च में आते हैं, दुआ करते हैं, हदिया देते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे साथ क्या की है? तुम करते हो, बेईमानी करते हो। अब देखना है कि खुदावंद के जिंदा कलाम में कि किस तरह हम खुदावंद के कलाम में के मुआफिक किस तरह बेईमानी करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, बस तुम सख्त मलाऊन हुए क्योंकि तुमने नहीं, बल्कि तमाम कौम ने मेरे साथ, तमाम कौम मुझे क्या करती है? ठगती है। तमाम कौम मुझे ठगती है। कलाम अक़दस के मुताबिक पूरी दाइया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया कि चर्च का निजाम किस तरह चलता है, चर्च की जरूरियात किस तरह पूरी होती हैं। इस बात को मद्देनजर रखना। अब खुदावंद यहाँ इस बात को आपसे, मुझसे कहता है कि पूरी दाइया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर का निजाम चले, ताकि मेरे घर का निजाम चले। पूरी दाइया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। इसी से मेरा क्या करो? इम्तिहान करो। आज फिर इस बात को दोहराऊंगा कि इन 2 गवाहियों को आपके सामने खड़ा करने का मकसद ये था कि आपका दिया हुआ कभी भी रायगा नहीं जाएगा। आपका दिया हुआ कभी भी रायगा नहीं जाएगा। खुदा के नाम से जब आप कलाम अक़दस के मुताबिक खुदा का पूरा पूरा हिस्सा निकालेंगे, जब दाइयकी निकालेंगे, जब हर चीज पर दाइयकी निकालेंगे, तो फिर खुदा भी आपके काम को उसी तरह चलाएगा। और जो लोग दाइयकी दे रहे हैं उनको आपके सामने खड़ा करने का मकसद भी सिर्फ यही था ताकि आप और मैं इस बात को मालूम कर सकें कि खुदा दाइयकी देकर, मेरे घर के निजाम को चलाकर, मेरे दिए हुए में से देकर मेरा क्या करो? इम्तिहान लो। लेकिन इम्तिहान है, चल ठीक है, इस महीने तरह आजमा के मैंने आके खुदा करता की, ऐसे नहीं, मायूसी के साथ नहीं, मजबूरी के साथ नहीं, क्योंकि पीछे हम आयत पढ़ चुके हैं कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, बदला उनको देता है जो खुशी से खुदा के घर में देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। सो कलाम खुदा के मुताबिक इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि
दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं। जब आप खुदा के लिए खुशी से अपने हाथ को बढ़ाएंगे तो खुदा फरमाता है, वादों का सच्चा खुदा है, वो फरमाता है कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत की बारिश तुम पर कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तान का फल कच्चा ना जड़ जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। आज इन दो लोगों को आपके सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था, ये इनकी मुबारकबादी है। ये इनकी क्या है? मुबारकबादी है। खुदा ने इनको मुबारक ठहराया तो आज खुदा के हजूर खड़े होकर इन्होंने गवाही दी कि अगर दायकी देते हैं तो खुदा किस तरह इनको मुबारक ठहरा रहा है। हालेलुया। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि दिलकशा ममलिकत होगे। और रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशा ममलिकत होगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। कौन फरमा रहा है? और हम सबका ईमान है कि खुदा वादों का सच्चा और बड़ा खुदा है। इसीलिए फिर खुदा के घर में दिया हुआ आपका बेकार नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, आप नुकसान में नहीं जाएंगे। खुदावंद फरमाता है कि मैं टिड्डी को क्या करूंगा? डांट दूंगा। हम फसल नहीं बो रहे लेकिन तनख्वाह हासिल कर रहे हैं, आज तनख्वाहदार लोगों के लिए टिड्डी क्या है? जेब का कट जाना। टिड्डी क्या है? कहीं नुकसान में चले जाना। टिड्डी क्या है? बीमारी में पैसे का चले जाना। टिड्डी क्या है? वो नुकसान जो आप सोचेंगे भी नहीं, लेकिन आपका खर्चा उस पर हो जाएगा। आपका खर्चा उस पर हो जाएगा। आज हमारी फसल, मैं अक्सर एक दो दफा मैंने घर में भी अपने बात की। हमारे पास एक इंस्पेक्टर था, थोड़ा देसी किस्म का, सीएम हाउस के अंदर वो शिफ्ट इंचार्ज था। तो हम लोग अक्सर मेन गेट पर आकर टाइम पास करने के लिए बैठते थे, जब सीएम के साथ मैं स्पेशल गनमैन था। तो गाड़ी आई सीएम की बेटी की, गेट देर से खुला और उस इंस्पेक्टर ने सब बाहर आकर पता क्या बोला जो गेट पर थे? क्यों मेरी पक्की फसल का सत्यानाश करने लगे? हमारी फसल यही है, सर्विस, तनख्वाह। उसने क्या कहा कि क्यों मेरी पक्की, क्योंकि उसकी 6 महीने के बाद रिटायरमेंट थी। तो उसने क्या कहा कि क्यों मेरी पकी हुई फसल का सत्यानाश करना चाहते हो? क्यों गेट देर से खुला है? जाहिर है तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, अंदर मुझे बुला लिया जाएगा, इंचार्ज कहाँ? तो ये बात शेयर करने का मकसद यह है कि हमारी फसल हमारी तनख्वाह है, हमारी फसल हमारी सर्विस है। सो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, दुनियादार जिस्मानी लोग सर्विस लेते हैं, जहां होते हैं वहीं रह जाते हैं। पैसा कहां जाता है? ऐना फलाने काम से गया, ये ना इधर गया, ये ना बेटी नु गया, ये ना बेटे नु गया, और सर्विस खत्म। फिर जहां थे वहीं से शुरू होता है कार्य। लेकिन
अगर हम खुदा के हजूर सच्चाई के साथ, खुशी के साथ देने वाले होंगे, तो खुदा फरमाता है कि मैं तेरी फसल के लिए टिड्डी को क्या करूंगा? डांट दूंगा, मैं बीमारियों को छिड़क दूंगा, मैं मुसीबतों को तुझसे दूर कर दूंगा, मैं तेरी मुश्किलों को आसान कर दूंगा। जो काम तेरे रुपए पैसे में होते हैं, जो काम लोग रुपए पैसे से खर्चा करके हासिल करते हैं, उन कामों को अंजाम देते हैं, तेरे वो काम मैं मुफ्त में करूंगा। खुदा वसीले बनाता है। बहुत सारे लोग जो खुदा के साथ चलते हैं, मैंने 1,00,000 2 लाख देकर उस काम को अंजाम दे रहा हूं, लेकिन पता चला कि सैम का काम किसी मिनिस्टर के जरिए हो गया, मुफ्त विच हो गया। खुदा वसीले बनाता है, खुदा वसाइल खड़े करता है। आपकी कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन ऐसा वसीला खड़ा हो जाता है कि आप आकाश के जरिए, काशिफ के जरिए उस मिनिस्टर तक पहुंच जाते हैं, और जो काम लाखों में होता है वो आपका चाय पानी में हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा वसीले बनाता है, खुदा को डांटता है, खुदा आपको चोरी के नुकसान से महफूज करता है, खुदा आपको बर्बादी से बचाता है, क्योंकि लिखा है कि आज़मा कर देखो कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा कैसा मेहरबान खुदा। कलामे खुदा में लिखा है कि खुदा अपने खुदा को खत आज़मा। दुनियादार लोग जो है वो क्या करते हैं? खुदा मुझे आज़माना नहीं चाहिए। कलाम च लिखे, कलाम च की है लिखा होया है कि खुदावंद अपने खुदा नू मत आज़मा। अभी यहाँ खुदा क्या कह रहा है? मत आज़माने की बात है, जिस तरह मैंने आपसे बीच में आपसे बात शेयर की कि ऐस महीने दाइया की दे के बेने है ना, खुदा की करता है? खुदा कहता है कि इंज ना आज़मा, इंज ना आज़मा, बल्कि खुशी दे नाल दे, बेफिक्र होके दे, मायूसी के साथ नहीं, खुशदिली के साथ खुदा के हजूर ला। फिर देख कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर तुझ पर कैसे बरकत की बारिश बरसाता हूँ। खुदावंद के जिंदा कदम के पति और तूने जाने पर खुदावंद की बरकत, खुदावंद आप सबको बरकत। आमीन। हालेलुया।